अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम मसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार झटपट से बनने वाली बीफ बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी हर किसी की मोस्ट फेवरेट होती है और आपने चिकन की बिरयानी तो बहुत सी खाई होगी, लेकिन अगर इसके अंदर मटन या बीफ ऐड कर दिया जाए तो इसका जायका और टेक्सचर जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या कोई ख़ास एहतमाम हो, उसके लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। इसको बनाते हुए किस किस बातों का ख्याल रखना चाहिए, सारे टिप एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने बीफ लिया है, तकरीबन 750 ग्राम इसका वज़न है और ये बोन्स वाला और बोनलेस दोनों ही है। जब भी आप बिरयानी या पुलाव बनाएं, बोन्स और बोनलेस दोनों ही इस्तेमाल किया करें, इससे इसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है। इसको एक बाउल में ऐड करेंगे। ब्राउन प्याज लिए हैं, तकरीबन 1 कप ये ब्राउन प्याज है और इसकी रेसिपी जो है मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, किस तरह से ब्राउन प्याज जो है आप सेव कर सकते हैं। आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं, इनको इस तरह से स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है। 1 कप मैंने भर के दही लिया है, वो इसके अंदर फेंट के ऐड कर देंगे। 7 से 8 अदद हरी मिर्ची ली थी, जिन्हें कुछ को मैंने कटिंग कर लिया था और कुछ को मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। हरा धनिया ऐड करेंगे, तकरीबन 1 मुट्ठ भर के बारीक कटिंग किया हुआ। पुदीना ऐड करेंगे, ये भी इतना ही ऐड करेंगे, या आप 1 कप कह लें इसको। और इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। खुश धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 बादान का फूल था, ये टूटा हुआ फूल था, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास साबुत हो तो आप ऐसे ऐड कर दें। 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 अदद मोटी वाली इलायची, 6 से 7 अदद लौंग और 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची। किसी भी अच्छे ब्रांड का बिरयानी मसाला ले लें, 2 खाने का चम्मच। और 6 से 7 अदद आलू बुखारे थे, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी, 3/4 कप मैंने ऑयल का ऐड किया था, लेकिन इसकी वीडियो शायद शूट नहीं हो सकी, तो इस टाइम पे आप वो भी ऐड कर लीजिएगा। और 3/4 कप मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम बीफ की बना रहे हैं तो इसका अपना भी फ़ैट होता है। अगर लेकिन आप चिकन में अगर बना रहे हो तो मैं 1 kg राइस बना रही हूँ, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है 1 कप ऑयल। इसको मैरिनेट करना चाहें तो मैरिनेट करें, लेकिन मैं इसको मैरिनेट नहीं करी, जैसे इसको मिक्स किया और मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, जिसमें बहुत ही झटपट से हमारा मसाला जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और हमारा मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसमें 1 कप मैंने पानी ऐड किया था और इसको अब रख देंगे बंद करके। जब पहली सीटी बजेगी, पहली सीटी बजने के बाद इसको लो आंच पे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और या फिर उतनी देर के लिए जितना हमारा गोश्त गल ना जाए। लेकिन गोश्त की बोटी जो है बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए 10 मिनट में ही गोश्त जो है बिल्कुल ज़बरदस्त सा गल गया था। और ये देखिए, ये है कंडीशन इसकी 10 मिनट बाद। थोड़ा सा इसके अंदर पानी है जिसको बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे। इसके अंदर आपको आलू भी नज़र आ रहे होंगे, मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लेके उसके 8 टुकड़े किए थे, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए थे। और ये देखिए जी, गोश्त इसका बिल्कुल गल चुका है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कितना ज़बरदस्त गोश्त गला हुआ है, बिल्कुल नरम हो चुका है। अब इसका पानी जो है बिल्कुल हम ड्राई करेंगे और सेपरेट हो जाएगा, तो इसका मतलब मसाला हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई भी नहीं करेंगे। इस तरह से रखेंगे तो हर चावल के साथ मसाला जो है वो लगा हुआ होगा। इधर चावल बॉयल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में ऐड किया है पानी और उसको बॉयल दिला लिया है। इसके अंदर कुछ पुदीने के पत्ते, 2 अदद दालचीनी की स्टिक, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च, मतलब मिक्स गर्म मसाला जो है उसके अंदर ऐड किया है। नमक ऐड करेंगे इसमें 4 टीस्पून। 4 कप चावल बना रही हूँ तो 4 टीस्पून नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अपनी मर्ज़ी की पसंद के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आपके चावल जो है वो जितना नमक लेते हो। जब इसको अच्छा सा बॉयल आ जाएगा फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। इधर चावल मैंने लिए हैं 1 kg लिए हैं, मैंने सेला राइस लिया है। इसको 2-3 पानी निकाल के अच्छे से वॉश करके इसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अगर आप कच्ची बासमती बनाना चाहें तो आप उसमें ही बना सकते हैं, लेकिन डबल स्टीम चावल होना चाहिए, फिर तभी आपका चावल जो है वो खिला खिला और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। चावलों को ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा बॉयल दिला लेंगे जब तक कि चावल जो है हमारे 95% तक गल ना जाए। अगर अच्छी बासमती बनाते हैं तो उनको 90% तक गलाते हैं, लेकिन अगर हम सेला राइस बना रहे हों तो 95% तक गलाते हैं। तो चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इतने गल चुके हैं जितने हमें चाहिए हैं। ये देखें, बस इस तरह होनी चाहिए कंडीशन इसकी। अब इसका एक्स्ट्रा पानी जो है रिमूव कर देंगे, इनको छान लेंगे और फिर हम चलेंगे दम की तरफ। अब देते हैं हम दम इसको। इसके लिए मैंने जो मसाला हमने रेडी किया था उसमें से थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया था और इसके नीचे मैंने लगा दिया था। अब 2 से 3 स्टेप है यहाँ पर दम देने के। कई लोग इसके नीचे दही लगाते हैं, कई लोग कच्चा ऑयल लगाते हैं, लेकिन मैं जिसमें मसाला पकाते हैं उसी का ऑयल जो है वो थोड़ा सा लगाती हूँ। इस तरह से हमारे चावल जो है वो नीचे लगते नहीं हैं।
इसको अच्छी तरह से इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर जो हमने चावल बॉईल कर रखे हुए हैं उस पर से हाफ़ क्वांटिटी जो है वो नीचे डाल देंगे। जब आधे चावल डल जाएंगे फिर इसके ऊपर हम मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए मसाले की कंडीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो स्टिफ भी नहीं होना चाहिए, बस इस तरह का होना चाहिए। सारा डाल देंगे। इसके ऊपर दोबारा से चावल डाल देंगे। चावल अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। अगर आप चाहें तो अब इसके ऊपर लेमन भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर के स्लाइसेस रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। ब्राउन प्याज ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको बना रही हूँ अपने तरीके के ज़रिए, जिस तरह से मेरे घर में बनाई जाती है। और मैं इसको मल्टी कलर में बना रही हूँ, जिस तरह से पंजाबी बिरयानी बनती है। अगर आप एक कलर ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और उस तरह की रेसिपी जो है पहले मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप वहाँ से जाके बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन ये बिरयानी भी बहुत ही मज़े की बनती है और ये मेरी रूटीन में बनती है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो और बिरयानी बनानी हो तो इस तरीके के ज़रिए आप बिरयानी जो है सिर्फ 15 से 20 मिनट बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक तरफ चावल बॉईल करें, एक तरफ मसाला चढ़ाएं और आपकी झटपट सी बिरयानी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको दम दे देंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए उसको लो फ्लेम पे हम दम देंगे और बेहतरीन सी बिरयानी जो है हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए दम आ गया इसको और ये बहुत बेहतरीन से देखिए कितने खिले खिले और ज़बरदस्त से चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इसके एक एक दाने के साथ जायका होगा, ये फीके नहीं होंगे क्योंकि हमने जो मसाला था वो बिल्कुल खुश नहीं किया था। इस तरह की बिरयानी जो है वो मसालेदार बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। मेरे घर में इस बिरयानी को बहुत पसंद किया जाता है और आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में भी बहुत पसंद किया जाएगा। सबसे मेन बात यह है कि जिस तरह से हमने इसको पकाया है बीफ को बीच में डाल के, उस तरह से इसके एक एक दाने में फ्लेवर होगा। बाज़ लोग बीफ को बॉईल करके या मटन को बॉईल करके फिर ऐड करते हैं, उससे वो फ्लेवर नहीं आता जो इस तरह से मसाला बनाने में आता है। एक तो ये जल्दी ही बनता है और ये बहुत ही जायके से भरपूर होता है। इसको मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, कोई ख़ास एहतमाम हो या फिर आप दोपहर खाने में इसको बनाएं, आपके घर वालों को और मेहमानों को ये ज़रूर पसंद आएगा। और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले और आप भी मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सकें। और तैयार है हमारी बिरयानी बिल्कुल सर्व करने के लिए। अब इसकी डेकोरेशन जो है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि बीफ कितना ज़बरदस्त गला हुआ है। ये देखें, आप इसको ट्राई करते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।